तो हम विचार कर रहे हैं जुपिटर, केतु और मून का कंजक्शन अगर आपके लगन चार्ट में 10th हाउस में बन रहा हो तो ये कंजक्शन पर आप अब कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, ये कंजक्शन के होते हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक विषयों पर फोकस करेगा और जब भी वो अपने कैरियर पर फोकस करे कहीं ना कहीं तो उसके लिए उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धिमत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ अब चंद्रमा कितना ज़्यादा केतु से प्रभावित है उतना ही ज़्यादा आपको कैरियर चूज करने में कभी कभी प्रॉब्लम आएगी, या तो फिर ये तीनों का जो कंजक्शन है अगर ड्यूअल साइन में बन रहा हो तब भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अब बृहस्पति ही ऐसा प्लैनेट है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में आगे बढ़ने या कैरियर में ग्रो करने के लिए सहायता कर सकता है। अगर किसी भी अन्य प्लैनेट का हालांकि यहाँ प्रभाव है तो उस प्लैनेट पर भी आपको विचार करना होगा, या फिर इन तीनों के साथ भी कोई अन्य प्लैनेट यहाँ स्थित हो सकता है। चंद्रमा एक अत्यंत सॉफ्ट प्लैनेट है यहाँ पे, और चंद्रमा केतु से भी प्रभावित होंगे और बृहस्पति से भी। तो क्या वास्तव में चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज है या चंद्रमा क्या केतु के ज़्यादा क्लोज है, ये आपको देखना होगा। ऐसी स्थिति में कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में शुरुआत में अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है, कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, या बार बार आप अपना कैरियर बदल रहे हैं या अपना जो पाथ है उसको बदल रहे हैं कहीं ना कहीं। इस प्रकार से आपको कैरियर में जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबली आगे बढ़ पाएंगे। अब आपके चार्ट में ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति और चंद्रमा कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि केतु के साथ होते हुए उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को करने या उन भावों से जुड़े हुए डिसीजन लेना आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला। तो इस हिसाब से आपको यहाँ मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा, साथ साथ में मेंटली और फिजिकली आपको दोनों ही तरीके से काफ़ी स्टेबल भी होना पड़ेगा। ये कंजक्शन एक समय बाद आपको बहुत ज़्यादा उन्नति की बजाय कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन या वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है। तो ऐसे में हो सकता है लेट एज में, लगभग जब आपका केतु एक्टिवेट होगा 45 की एज या 50 की एज में, उस समय आप अपने कैरियर को एकदम से छोड़ दें या रिटायरमेंट वगैरह ले लें या एकदम से सब सारे बदलाव आप कर दें अचानक से, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ 10th लॉर्ड आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा इस स्थिति में। साथ साथ में 10th हाउस पर किसी भी अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव हो तो वो भी। यहाँ पे अब आपका जो 10th लॉर्ड है उसका संबंध चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ या केतु के साथ कैसा है वो अभी आपको देखना होगा। अब वास्तव में आपका जो ओवरऑल चार्ट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके क्या लग्नेश का या लगन से 10th लॉर्ड का संबंध है या नहीं, तो ये सब आपको चेक करना होगा। बेसिकली हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जिस भी प्लैनेट का प्रभाव ज़्यादा होगा, जैसे अगर बृहस्पति का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो कैरियर में शुरुआती फेज में आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे कैरियर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कैरियर आप बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड वाला भी चुन सकते हैं, जहाँ पर आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, दूसरों को अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक तौर पर अपने कैरियर पर विचार कर सकते हैं या अकल्ट से जुड़ा हुआ कोई भी कैरियर चुन सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई दान दक्षिणा वगैरह करने या इस प्रकार के कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं अपनी लेट एज में। तो ऐसा जातक दूसरों के लिए काफ़ी अच्छा सोचेगा, लेकिन यहाँ केतु होने से आपके कैरियर में डिटेचमेंट आने या आपके जीवन में वैराग्य आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर मान लो यहाँ पे बृहस्पति भी वक्री होके बैठे हों, उस स्थिति में आपके कैरियर में आपको आगे बढ़ना काफ़ी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और कैरियर को प्लान करना भी। फिर आपका यहाँ जो नेम फेम है आपके कैरियर की वजह से, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो टैलेंट है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ बात की जाए तो बृहस्पति आपके यहाँ सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। देखिए, सेकंड हाउस पे इनका प्रभाव है तो आप वाणी से काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं आप, लेकिन वेल्थ के मामले में उतना आकर्षित नहीं होंगे यहाँ। तो आपको एक बहुत ही सरलतापूर्ण जो जीवन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लाइफ है वो जीने के लिए मिल सकती है। ऐसे केस में बृहस्पति का प्रभाव आपके फैमिली लाइफ को, आपके अर्निंग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो आपकी अर्निंग्स में काफ़ी स्टेबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ आपका जो सेकंड लॉर्ड है या सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट आपके बैठा है उसका भी बड़ा रोल होगा, तो वास्तव में सेकंड हाउस पर विचार करेगा। साथ साथ में अब बृहस्पति जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो बृहस्पति ही ऐसा प्लैनेट है जो यहाँ चंद्रमा पर भी अच्छा प्रभाव डाल सकता है और आपको बाकी कुछ मामलों में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है, क्या वो बृहस्पति से प्रभावित है या नहीं, ऐसे में आपको कुछ हद तक अच्छे निर्णय लेने में मदद अवश्य मिल सकती है। फिर बृहस्पति का प्रभाव यहाँ आपके 4th हाउस पे होगा, बट 4th
4th हाउस में आपके राहु स्थित होंगे। और वैसे भी केतु के साथ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा होता है तो केतु उसकी एनर्जी अपने आप में समाहित करते जाते हैं, या वहाँ उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित जो कारकत्व है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप करते जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ बृहस्पति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और आपको चंद्रमा पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप केतु पर फोकस्ड होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने कैरियर से डिटेच होते जाएंगे या वैराग्य की तरफ चले जाएंगे। तो बृहस्पति और चंद्रमा आपके लिए दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ राहु का प्रभाव भी आपके 10th हाउस पर है वैसे तो, बट राहु क्योंकि यहाँ पर अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की ही क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे और आपके 4th हाउस की क्वालिटीज़ को भी, बट क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के होते हुए यहाँ राहु आपको उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं आपके 10th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि वास्तव में अब 4th लॉर्ड आपका कौन है और 4th लॉर्ड आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है, क्या 4th लॉर्ड का कोई भी संबंध आपके 10th हाउस से है या नहीं। यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा तो जो केतु है, जितना भी एनर्जी आपके 10th हाउस की तरफ आ रहा है या 10th हाउस के साथ जितना भी एनर्जी किसी भी प्लैनेट का एक्सचेंज हो रहा है, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं। इसलिए अब आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल भी आपको रखना होगा जब भी आप अपने कैरियर के लिए प्लान करते हैं। फिर बृहस्पति का दृष्टि यहाँ 6th हाउस पे होगा। हालांकि यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं अगर वो वक्री ना हो। ऐसे में आपके लिए 6th हाउस से जुड़ी हुई जो चुनौतियाँ हैं उनसे पार पाना कुछ हद तक आसान होगा और उन मामलों में आपको निर्णय लेना भी काफ़ी आसान होगा। इस प्रकार से आप अपनी रूटीन लाइफ को कैसे प्लान करते हैं, दैनिक कार्यों को आप कैसे प्लान करते हैं, आर्थिक मामलों में कितना अच्छे से आप फैसले लेते हैं, साथ साथ में जो आपका ऑफिस का रूटीन है वो आपका कैसा है। तो अब 6th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके चार्ट में उसका इंपॉर्टेंस भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा है। साथ साथ में आपका जो 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड आपका कितना वेल प्लेस्ड है या 6th लॉर्ड का क्या संबंध आपके 10th हाउस से है या नहीं, ये आपको देख लेना होगा। वास्तव में अब क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और अगर केतु से ये बहुत ज़्यादा दूर हैं डिग्री वाइज, तो कुछ हद तक आप अपनी लाइफ में लगभग 30-35 की एज तक काफ़ी ज़्यादा कैरियर में आगे भी बढ़ सकते हैं। बट अगर यहाँ चंद्रमा पर या बृहस्पति किसी पर भी अगर केतु का ज़्यादा प्रभाव होगा, ऐसे में आप कैरियर में ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन जो आपकी ग्रोथ होगी उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और कैरियर को बार बार या तो बदलेंगे या कैरियर से जुड़े हुए फैसलों में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं होने वाली। अब क्योंकि यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा के होते हुए आपके मदर के साथ, परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और अगर चंद्रमा पर केतु का ज़्यादा प्रभाव हुआ तो आपका वो भाव जिसको चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, उस भाव के लिए प्लानिंग करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा और उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो 10th हाउस में इस कंजक्शन के होते हुए जस्ट आप अपने कैरियर से कोई बहुत बड़ी होप ना रखें। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। लेकिन लगभग आपका यहाँ महादशा काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि अगर आपको बृहस्पति, चंद्रमा या केतु का महादशा हो तो आपको अपनी महादशा पर अवश्य विचार करना रहेगा। वास्तव में अब आपकी जो महादशा है वो आती कब है, कौन से एज पीरियड में वो आपको आने वाली है, इस पर भी आपको विचार करना ही होगा। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन पर आप विचार कर सकते हैं।